आज का मॉड्यूल है हमारा इंटरनेट एंड वेब स्ट्रीमिंग। और आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस हैं। इससे पिछला वाला जो हमारा मॉड्यूल था वो हमारा सेमेस्टर 1 का था, लेकिन अब सेमेस्टर 2 पहुँचे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि ये सेमेस्टर 1 का है कि सेमेस्टर 2 का है, तो इसमें क्लियर लिख रहा है कि यहाँ पर सेमेस्टर 2। कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात कि सारे क्वेश्चंस आपके निमी के क्वेश्चन से, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे, आपको दिमाग में सेट कर लेना है। अगला पॉइंट कि सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आपको ध्यान रखना है। और आपके ट्रेड का नाम होता है MAASE। उसका मतलब होता है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो आपके ट्रेड का ही नाम पर अगला पॉइंट है हमारा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि MAASE इसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब होता है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पाए। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन। अगला पॉइंट है रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार 96% गया था ओवरऑल परसेंटेज। जो थ्योरी पोर्शन का जो नंबर है वो है हमारा 100/98, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आप भी आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस क्वेश्चंस को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है और नंबर आपके हाथ में आसानी से आ जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मॉडम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। IP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर्स कंटेन इन कैटेगरी 5 UTP केबल। श्रेणी 5 UTP केबल में कितने जोड़े तार होते हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 4 इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच वन इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, क्रोम। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच टोपोलॉजी कंसिस्ट केवल विथ अ टर्मिनेटर एट ईच एंड। किस टोपोलॉजी में प्रत्येक छोर पर एक टर्मिनेटर के साथ बंद होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बस। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TCP। TCP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच इज द एग्जांपल ऑफ वैन। वैन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इथरनेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, what you mean by DNS server accepts and uses the wrong details from a host that has no authority giving that information। DNS सर्वर से आपका क्या मतलब है? एक होस्ट से गलत विवरण स्वीकार करता है और उसका उपयोग करता है जिसका कोई अधिकार नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, DNS स्पूफिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, DNS स्पूफिंग। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन इंटरप्राइज प्राइवेट इंट्रानेट अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क दैट क्रिएट्स अ सिक्योर प्राइवेट कनेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक नेटवर्क पर एक संस्था के निजी इंटरनेट का एक विस्तार है जो एक सुरक्षित निजी कनेक्टर बनाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, VPN। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्टन।
अब है अगला पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल थ्रेट टू अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, इग्नोरेंस। अब अगला पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच प्रोटोकॉल असाइंस आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में जुड़े क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, DHCP। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, हाउ मेनी साइज हैव इन IPv6। IPv6 में कितने आकार हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 120 बिट्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच सॉफ्टवेयर इज दैट अलाउज यू टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट्स। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको विश्वव्यापी वेब दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ब्राउज़र। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 16, वेयर द HTML इज ड्रैग्ड फ्रॉम। HTML कहाँ से ली गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, SGML इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, which is device connect to a internet that provides resource to other network device is called। डिवाइस किस नेटवर्क से कनेक्ट होता है जो अन्य नेटवर्क डिवाइस को संसाधन प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर है, सर्वर। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, विच नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ईच डिवाइस इज अटैच्ड टू अ सेंट्रल केबल इज कॉल्ड। कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिसमें प्रत्येक डिवाइस एक केंद्रीय केबल से जुड़ा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बस। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच डिवाइसेस दैट डन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। कौन से उपकरण मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, व्हाट वी कॉल द ईच कंपोनेंट इन द नेटवर्क। हमने नेटवर्क में प्रत्येक घटक को क्या कहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, नोड। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, व्हाट वी कॉल्ड सेंडिंग अ फाइल विथ ईमेल। ईमेल से फाइल भेजने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अटैचमेंट। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विच वन इज द फर्स्ट नेटवर्क इन वर्ल्ड। विश्व में पहला नेटवर्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ARPANET। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, विच टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स द हब। किस टोपोलॉजी में हब शामिल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, स्टार। अब है अगला पॉइंट और लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का। तो अगला क्वेश्चन, हाउ द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड। नेटवर्क के भौतिक लेआउट को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन है बी, नेटवर्क टोपोलॉजी। और इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। और अगली सारी चीज़ों की आपको, ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ये सेमेस्टर टू का ये फर्स्ट चैप्टर था। कितना? चैप्टर 1 था। और अभी हमारे पास और भी चैप्टर्स हैं जिनको हमें कवर करना है। उसके भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है।